नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी प्लस 2 में। आज हम कोशिका से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, कोशिका की खोज किसने की? इसका सही जवाब है रॉबर्ट हुक। आपका दूसरा सवाल है, जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? इसका सही जवाब है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। आपका तीसरा सवाल है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। आपका चौथा सवाल है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? इसका सही जवाब है श्लाइडेन और श्वान। आपका पांचवा सवाल है, रोमनिस सेलुला ए सेलुलात किसने कहा? इसका सही जवाब है रुडोल्फ विर्चो। आपका छठा सवाल है, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? इसका सही जवाब है कोशिका। आपका सातवां सवाल है, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इसका सही जवाब है माइकोप्लाज्मा। आपका आठवां सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसका सही जवाब है शुतुरमुर्ग का अंडा। आपका नौवां सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? इसका सही जवाब है तंत्रिका कोशिका। आपका 10वां सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसका सही जवाब है मादा अंडाणु। आपका 11वां सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इसका सही जवाब है शुक्राणु। आपका 12वां सवाल है, मानव शरीर के किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता? इसका सही जवाब है तंत्रिका कोशिका। आपका 13वां सवाल है, मानव शरीर में सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है? इसका सही जवाब है छोटी आंत। आपका 14वां सवाल है, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? इसका सही जवाब है पादप कोशिकाओं एवं कवकों में। आपका 15वां सवाल है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका सही जवाब है सेल्यूलोज। आपका 16वां सवाल है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका सही जवाब है काइटिन। आपका 17वां सवाल है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका सही जवाब है पेप्टिडोग्लाइकन। आपका 18वां सवाल है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? इसका सही जवाब है लिपिड और प्रोटीन। आपका 19वां सवाल है, कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? इसका सही जवाब है अर्धपारगम्य। आपका 20वां सवाल है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है केंद्रक। आपका 21वां सवाल है, केंद्रक की खोज किसने की? इसका सही जवाब है रॉबर्ट ब्राउन। आपका 22वां सवाल है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिलाकर क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है जीव द्रव्य। आपका 23वां सवाल है, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया? इसका सही जवाब है पुरकिंजे। आपका 24वां सवाल है, अजीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है किसने कहा? इसका सही जवाब है हक्सले। आपका 25वां सवाल है, केंद्र के अंदर धागे जैसी संरचना क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है गुणसूत्र। आपका 26वां सवाल है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। आपका 27वां सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? इसका सही जवाब है अल्बर्ट वॉन कॉलिकर। आपका 28वां सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? इसका सही जवाब है कार्ल बेंडा। आपका 29वां सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? इसका सही जवाब है एटीपी के रूप में। आपका 30वां सवाल है, एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपका 31वां सवाल है, कोशिका का श्वसन स्थल कौन सा है? इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। आपका 32वां सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक उंगली जैसी संरचना क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है क्रिस्टी। आपका 33वां सवाल है, केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में अपना डीएनए होता है? इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। आपका 34वां सवाल है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है राइबोसोम। आपका 35वां सवाल है, राइबोसोम की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है जॉर्ज पैलेड। आपका 36वां सवाल है, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? इसका सही जवाब है राइबोसोम। आपका 37वां सवाल है, अंतःप्रद्रव्य जालिका ईआर कितने प्रकार की होती है? इसका सही जवाब है 2 प्रकार, खुरदरी और चिकनी। आपका 38वां सवाल है, खुरदरी ईआर पर क्या पाया जाता है? इसका सही जवाब है राइबोसोम। आपका 39वां सवाल है, लिपिड संश्लेषण का कार्य कौन सी ईआर करती है? इसका सही जवाब है चिकनी ईआर। आपका 40वां सवाल है, कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है अंतःप्रद्रव्य जालिका। आपका 41वां सवाल है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है गोल्जी काय। आपका 42वां सवाल है, गोल्जी काय की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है कैमिलो गोल्जी। आपका 43वां सवाल है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है लाइसोसोम।
आपका 44वां सवाल है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है क्रिश्चियन डी ड्यूवे। आपका 45वां सवाल है, लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका सही जवाब है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। आपका 46वां सवाल है, कोशिका के कचरे का निपटान कौन करता है? इसका सही जवाब है लाइसोसोम। आपका 47वां सवाल है, लवक प्लास्टिड किसमें पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है केवल पादप कोशिकाओं में। आपका 48वां सवाल है, पौधों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? इसका सही जवाब है क्लोरोफिल। आपका 49वां सवाल है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है क्लोरोप्लास्ट। आपका 50वां सवाल है, क्लोरोप्लास्ट में कौन सी धातु पाई जाती है? आपका 51वां सवाल है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका सही जवाब है लाइकोपीन। आपका 52वां सवाल है, गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? इसका सही जवाब है कैरोटीन। आपका 53वां सवाल है, कोशिका विभाजन क्या है? इसका सही जवाब है नई कोशिकाएं बनने की प्रक्रिया। आपका 54वां सवाल है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? इसका सही जवाब है 2 प्रकार। आपका 55वां सवाल है, कोशिका विभाजन के प्रकार कौन कौन से हैं? इसका सही जवाब है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। आपका 56वां सवाल है, माइटोसिस का दूसरा नाम क्या है? इसका सही जवाब है समसूत्री विभाजन। आपका 57वां सवाल है, मियोसिस का दूसरा नाम क्या है? इसका सही जवाब है अर्धसूत्री विभाजन। आपका 58वां सवाल है, माइटोसिस कहाँ होता है? इसका सही जवाब है दैहिक कोशिकाओं में। आपका 59वां सवाल है, मियोसिस कहाँ होता है? इसका सही जवाब है जनन कोशिकाओं में। आपका 60वां सवाल है, समसूत्री विभाजन से कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं? इसका जवाब कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आरआरबी ग्रुप डी 2024 की ऐसी ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस 2 को सब्सक्राइब करना न भूलें।